और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। चाहे आप क्लास 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11 12th में हो, इन सूत्रों की ज़रूरत आपको पड़ती रहती है। प्लस अगर आप 11 12th या 10th में फिजिक्स भी पढ़ते हैं तो इन सूत्रों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी फॉर्मूले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, बिल्कुल यार, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको आने ही चाहिए और इसकी ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। तो सबसे पहला सूत्र है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग होता क्या है कि वर्ग होता है एक ऐसा ज्यामितीय आकार, ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हमारा बन गया वर्ग। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ये होता है भुजा स्क्वायर। यानी मान लीजिए एक भुजा की लंबाई अगर इसकी x होगी तो इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इसका हम वर्ग कर देंगे, एक्स स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरा देखते हैं हम वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए 4 का गुणा कर देंगे उसकी एक भुजा की लंबाई में, तो इसका परिमाप हो जाता है 4x। ये हो जाएगा वर्ग का परिमाप 4x। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो नेक्स्ट है हमारा सूत्र, ये है हमारा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। मान लीजिए कि कोई आयताकार आपके पास शेप है तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लीजिए लंबाई इसकी l है, चौड़ाई इसकी x है, तो l इंटू एक्स अगर हम कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। आयत का परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लें। चौड़ाई x है, लंबाई l है, यानी कि l प्लस एक्स इंटू 2, l प्लस एक्स इंटू 2 अगर हम कर देंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आयत का परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2। तो ये हो जाएगा हमारा आयत का परिमाप। अब देखते हैं हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ, यानी कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनकी लंबवत दूरी। समांतर भुजाओं का योग इंटू उनकी लंबवत दूरी। नेक्स्ट सूत्र है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। मान लीजिए कोई वृत्त है, यहाँ पर वृत्त हमने बना लिया है और उसकी त्रिज्या कितनी है, r। उसकी त्रिज्या r है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। कितना होगा, पाई r स्क्वायर, यानी कि पाई और रेडियस यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर, ये हो जाता है इसका क्षेत्रफल। तो ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। फिर देखते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि होती है हमारी, अगर r त्रिज्या का कोई वृत्त है तो वृत्त की परिधि हमारी होती है 2 पाई r, जहाँ पर r क्या है, r त्रिज्या है, r त्रिज्या है। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। अब देखते हैं हम गोले का आयतन। तो कोई गोला है, देखिए वृत्त और गोले में अंतर है। वृत्त एक कोई सर्कल कोई भी हो सकता है, लेकिन गोले को जब आप कल्पना करेंगे तो कोई बॉल है तो उसको हम गोला करेंगे, कोई लोहे का गोला है तो उसको हम गोला कहेंगे। तो गोला और वृत्त में अंतर है। अगर हम किसी तार को लें और उसका इस तरह से हम सर्कल बना दें तो वो कहलाएगा हमारा वृत्त, लेकिन जो गेंद होती है वो होती है गोला। तो जो गोले का आयतन होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। मान लीजिए कि कोई गोला है, यहाँ पर कोई बॉल हमने ले ली गेंद और उसकी त्रिज्या क्या है, केंद्र है ये, और उसकी त्रिज्या r है। तो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब, ये होगा हमारा गोले का आयतन। फिर गोले का पृष्ठ, यानी कि गोले का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो कितना होगा, वो होगा 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर गोले का ये होगा आपका पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूला, जो कि है लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ। मान लीजिए कि ये बेलन है हमारा, ये कोई सिलेंडर है, तो इसका हमें वक्र पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का मतलब इन पृष्ठों को छोड़कर ये जो इसका एरिया है, ये टोटल कितना क्षेत्रफल है, ये जो जहाँ पर मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ये जो गोल घुमा हुआ वक्र बनाता है, ये पूरा सर्कल का पृष्ठ क्या होगा। एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर अगर कोई बेलन है तो इसका ये क्षेत्रफल कितना होगा, इतना क्षेत्रफल कितना होगा। हमें इन क्षेत्रफल से नहीं मतलब है, हमें वक्र पृष्ठ निकालना है।
तो ये क्षेत्रफल होता है हमारा टू पाई आर एच। और लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 2πRh प्लस 2πr², क्योंकि इस केस में क्या होगा कि इस केस में हमारे पास देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो है 2πRh, और इन दो क्षेत्रफल, ये जो दो क्षेत्रफल हैं इनका क्षेत्रफल होगा πr², तो 2πr² हमें जोड़ना पड़ेगा। तो लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πRh प्लस 2πr², 2πRh प्लस 2πr²। फिर देखते हैं हम लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, तो ये होता है πr²h। मान लीजिए कि कोई सिलेंडर है हमारे पास, कोई लंबवृत्तीय बेलन है, तो इसका हमें क्या निकालना है? इसका निकालना है हमें आयतन। तो h इसकी हाइट हो जाएगी, h इसकी ऊंचाई हो गई, तो इसका जो आयतन है वो निकलेगा πr²h। और ये क्या है? रेडियस है इसकी r, यानी कि त्रिज्या कितनी है बेलन की, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होगी। तो ये होगा हमारा लंबवृत्तीय बेलन का आयतन πr²h। अब शंकु पर चलते हैं। तो शंकु यानी कि कोण, शंकु को हम इस तरह से बनाएंगे। तो शंकु लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ, यानी कि इतना पृष्ठ, हम इस पृष्ठ को छोड़ रहे हैं, इसको नहीं कैलकुलेट करना है अभी। तो इतना जो क्षेत्रफल होगा वक्र पृष्ठ वो होगा πrl। r क्या है? त्रिज्या है, और l क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। r त्रिज्या है और l तिर्यक ऊंचाई है। इसके बाद लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। देखिए फिर से हम शंकु बनाते हैं। तो ये जो नीचे गोलाकार क्षेत्रफल है, गोलाकार नहीं वृत्ताकार क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल होगा πr², और इसका क्या होगा? πrl। तो लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा πrl प्लस πr², πrl प्लस πr²। ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ लंबवृत्तीय शंकु का। चलिए अब देख लेते हैं लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, कि शंकु का हमारा आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। मान लीजिए शंकु की हाइट क्या है? h